हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी मेड रिवेंज के सेकंड पार्ट को। तो शुरुआत उसी जगह से होती है जहां लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो हमारा जो मेन लीड होता है वो हमारी जो हीरोइन होती है उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारी फीमेल लीड होती है उसने रिवॉल्वर छुपा रखी होती है अपने पास। उस रिवॉल्वर से उसको धमका कर वहाँ से हटा देती है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो जो हमारा सेकेंड फीमेल लीड है वो देख लेता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती की है हमारे दियांग ने, और वो उसको कंसोल करने के लिए उसको अपने पास बिठाता है और उसे दवाई लगाने लगता है। साथ साथ उससे ये चीज़ बात भी करता है कि अगर तुम में स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि डॉग फैमिली की बड़ी बेटी हो, तो तुम्हारे पास एक छोटा सा पेन होगा जो कि सिल्वर कलर का होगा। क्या तुमने उसे देखा है? अगर देखा है तो मुझे बता सकती हो वो कहाँ पर है। हमारी फीमेल कहती है कि अभी मैंने उसे तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूँगी अगर ये इतना ही ज़रूरी है। लेकिन ये सारी बातें उसकी सौतेली बहन चुपकर सुन लेती है और वो एक साथ साथ प्लान बनाती है, जिसकी प्लान की वजह से हमारी जो फीमेल लीड है, यानी कि जो असली डॉग है, उसे इस महल से निकाला जा सके। तो अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि दोनों, यानी कि वो जो लड़का जिसके लिए उसकी बहन ने बात की थी, वो और दोनों मिलकर ये साबित कर देते हैं कि हमारी जो मेन हीरोइन है डॉग, उसने हमारे प्रिंसेस के खाने में जहर मिलाया है। सारी बातें सुनकर जो हमारी रानी साहिबा होती है वो हमारी डॉग को सज़ा दे रही होती है। उसे चाबुक से उसके ऊपर कोड़े परवा रही होती है, जिसकी वजह से उसकी पीठ पे काफ़ी चोट आ जाती है। हमारा जब ये मेन लीड देखता है तो बहुत गुस्सा करता है और कहता है, आपको ये हक किसने दिया इसे सज़ा देने का? ये क्योंकि मेरी नौकरानी है तो इसको सज़ा देने का हक भी सिर्फ मेरा होगा, आप कोई नहीं होते। और आपके पास क्या सबूत है कि इसी ने ऐसा किया होगा? मेरे पास सबूत ले आइए और बात कीजिए। इसे मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, किसी की मुझे रोकने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारा गवर्नर होता है वो हमारी हीरोइन के पीठ पर देखता है काफ़ी घाव आए हुए हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी दवाई लगा देता हूँ। पर हीरोइन हमारी मना करती है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप गवर्नर हैं, इस घर के मालिक हैं। वो कहता है, आज तुम मेरी नौकरानी हो तो तुम पे पहला हक मेरा हुआ। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत इस घर में होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। तुम घबराओ मत, मैं दवाई लगा देता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे दवाई लगाता है और साथ साथ बहुत चिंता भी करता है। यहाँ पर वो हमारी नकली डॉग के पास आता है। उसे पता होता है कि ये सब कुछ इसी का प्लान है। उसे धमका के जाता है कि ये तुमने पहली और आखिरी बार हमारी डॉग के साथ गलत किया है। नेक्स्ट टाइम ऐसा तुमने कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा असली चेहरा मैं अच्छे से जानता हूँ। ये सब नाटक तुम दूसरों के सामने करना, मेरे सामने इस तरह का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें शायद मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जो हमारी नकली डॉग होती है काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नर है वो काफ़ी खड़ूस है और जैसा उसने कहा है वैसा करके दिखाएगा। यहाँ पर जो हमारा गवर्नर होता है ये अपने टीम के एक लड़के से कहता है कि आप पता लगाइए ये सब जो कुछ हुआ है ये आखिर कौन कर रहा है। इतना कहकर यहाँ पर हमारा सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो गवर्नर है वो मिस टोंग को अब एक छोटे से खंडर में लेकर आता है और उससे कहता है कि ये जो सामने लड़का खड़ा है, आखिर तुम्हें इसे सज़ा देनी है, तुम्हें गोली चलानी है। हमारी जो डॉग है बहुत ज़्यादा डर रही होती है क्योंकि उसे गोली चलानी नहीं आती और वो किसी की मासूम की जान नहीं लेना चाहती, इसीलिए वो ऐसा नहीं करती है। पर वो कहता है कि तुम्हें आखिर इसे मारना ही होगा। ये वही लड़का है जिसने महल में ये कहा था कि मिस टोंग और मैंने मिलकर प्रिंस के खाने में जहर मिलाया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गवर्नर है ऐसा उसने जानबूझ के किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके माँ बाप के कातिलों में इसका भी नाम था। इसने भी ऐसा किया था। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारी मिस टोंग से उसके पिता के कातिलों को सज़ा दिलाना चाहता था, इसीलिए वो इसने ऐसा किया है। यानी कि यहाँ पे साबित होता है कि जो हमारा हीरो है उसने इसके माँ बाप का कत्ल नहीं किया है। हमारी हीरोइन है उसे थोड़ी सी गलतफहमी है, उसे ऐसा लग रहा है कि इसी ने उसका कत्ल किया है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है जो हमारा सेकेंड मेन लीड है उसको एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक चैन होती है गोल्डन कलर की। इसी के बारे में उसने मिस टोंग से बात की थी, आखिर उसे वो मिल गया है और जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो रहा होता है। लेकिन इसके अंदर एक सबूत उसने छुपाया होता है, वो उसे नहीं मिलता। यानी कि इसका ये जो आइटम उसको मिला है उसका इसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी से ये साबित नहीं कर सकते हैं कि मिस टोंग असली कौन है। लेकिन वो अपने जो उनका नौकर होता है उसको कहता है कि तुम्हें दोबारा इसे खोजना होगा। वो कहता है मैं शायद कोशिश करता हूँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, मैंने काफ़ी जगह देखा है। कहता कोई तो है जिसे पता है कि हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे पीछे जो भी हम काम कर रहे हैं उससे 2 कदम आगे है, कोई ना कोई तो है, मुझे पता लगाना होगा। और ये सोचकर यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है
हाँ, दिखाया जाता है जो हमारा सेकंड लीड है वो हमारी मिस स्ट्रॉन्ग से बात कर रहा होता है। उससे कहता है कि इस घर में तुम अकेली नहीं हो, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। इतने में उसकी फियांसे यानी कि हमारी फीमेल लीड की सौतेली बहन वहाँ आ जाती है और कहती है तुम मेरे फियांसे से इस तरह से क्या बात कर रहे हो, और उसे भड़काने लगती है कि तुम उस मिस डोंग जो नकली है अपने आप को असली डोंग बता रही है, उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश मत किया करो। यहाँ हमारा सेकंड लीड होता है, उसे कहीं ना कहीं ये बात पता है कि ये जो मेरे सामने बैठी है वो असली डोंग नहीं है। वो कहता है मुझे तुम्हारी सच्चाई पहले ही पता चल चुकी है, लेकिन इससे पहले कि मैं ये साबित कर सकूं तुम ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। हमारी जो फीमेल लीड होती है उसे बुरे सपने आते हैं क्योंकि अभी उसने एक कत्ल किया है अपने हाथों से, और इसकी वजह कहीं ना कहीं गवर्नर ही है। ये देखकर उसे काफ़ी उस पर गुस्सा आता है। इससे बदला लेने के लिए वो सोच लेती है। अगले दिन वो खूब अच्छे से तैयार होकर हमारे गवर्नर के सामने आती है और उसे काफ़ी अच्छे से बात करती है और उसे रुमाल देती है रखने के लिए। हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है क्या बात है, आज तुम बड़े अच्छे से बिहेव कर रही हो, क्या तुम मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। वो कहती है ऐसा नहीं है, पर आपकी अच्छाई और सच्चाई ने शायद मुझे कहीं ना कहीं बदल दिया है। और दोनों आप करीब आ जाते हैं, एक अच्छा मोमेंट शेयर करते हैं। लेकिन इतने में हमारा जो गवर्नर होता है वहाँ से चला जाता है, लेकिन आखिरकार इसने इसलिए किया होता है क्योंकि उसे चाबी चाहिए होती है। इधर हमारे गवर्नर को कोई सबूत मिला होता है जिसकी वजह से काफ़ी खुश हो जाता है। हमारी जो मिस डोंग ने चाबी चुराई थी उसे खोलकर देखती है तो उसके अंदर वो आइटम मिलता है जो उसके पापा ने उसे दिया था, जिसकी से वो साबित कर सकती है कि वही असली डोंग है जो रास्ते में उससे कहीं ना कहीं खो गया था। ये सब सोचकर वो काफ़ी गुस्से में बैठी होती है। हमारा गवर्नर जब वहाँ आता है तो उसे पूछती है कि ये क्या है, ये तुम्हारे पास क्यों है, और तुम्हें यानी हमेशा से पता था कि मैं ही डोंग हूँ, फिर भी तुमने नौकरानी की तरह मुझसे बिहेव किया, काम करवाया, तुमने किसी के सामने ये साबित नहीं होने दिया कि मैं ही डोंग हूँ। ऐसा कहकर वो उसे तोड़ देता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए सब कर रहा था, तुम्हारी मौत का खतरा है। कहती मौत का खतरा मुझे तुमसे सबसे ज़्यादा है, लेकिन आगे अगर तुमने मुझसे एक भी बात करी तो मैं अपनी जान ले लूँगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इतने कहने के बाद वो अपनी बहन के पास जाती है, अपनी बहन के पास आती है और कहती है कि मेरे पास सबूत है कि इससे साबित हो जाएगा कि मैं ही मिस स्ट्रॉन्ग हूँ। अभी तक तुमने जो भी इस घर में किया है इसके लिए तुम्हारे पास आखिरी वक्त है। अगर तुम अभी भी सुधरना चाहती हो तो सुधर जाओ, इस घर को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि अगर कल सुबह हुई तो मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रख दूँगी। जिस फियांसे के लिए तुम इतना शादी करने के लिए मरी जा रही हो वो भी तुमसे नफरत करने लगेगा। ये सब सुनकर जो नकली डोंग होती है उसका गला दबाने लगती है, लेकिन हमारी मिस डोंग के पास बहुत पक्के सबूत आ चुके होते हैं। और दिखाया जाता है कि फ्लैशबैक में हम जो हमारा सेकंड मेन लीड है उसी ने इसको ये चाल दी होती है कि तुम ये साबित कर दो कि तुम ही मिस डोंग हो, क्योंकि यही सही रहेगा। अगले दिन दिखाया जाता है ये सब करने के बाद हमारी मिस डोंग हमारे सेकंड लीड के पास आती है और कहती है कि जैसा आपने मुझसे कहा था मैंने वैसा कर दिया है, हम मेरे पास सबूत आ चुका है कि मैं ही मिस डोंग हूँ। नीचे ये लोग देखते हैं कि जो हमारी नकली डोंग है घर छोड़कर भाग रही होती है। यहाँ पर मिस डोंग और हमारा सेकंड लीड आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो दिन आ ही गया जब हम ये साबित कर सकते हैं कि तुम ही असली डोंग हो। अगले दिन दिखाया जाता है कि विला में ये साबित हो जाता है कि हमारी मिस डोंग असली हमारी हीरोइन ही है। और ये सब देखकर रानी साहिबा काफ़ी चौंक रही होती हैं और वो सोचती हैं कि ये सब मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। पर ये सब देखकर हमारा जो लीड होता है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो हमारी नकली डोंग होती है ये भाग रही होती है, लेकिन घर के बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया होता है। दोबारा वापस लेकर आ जाते हैं रानी साहिबा के सामने। रानी साहिबा कहती है कि इसे सज़ा मिलेगी, मौत की सज़ा, लेकिन जो हमारी फीमेल लीड होती है वो कहती है ऐसा नहीं है, ये आखिर कहीं ना कहीं मेरी सौतेली बहन ही है, मैं इसके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती हूँ, तो क्यों ना हम इसे पीछे वाले कमरे में थोड़ी देर के लिए रहने की जगह दे दें ताकि ये हमारे घर में जिस तरह से रहती है वैसी रहे। मेरी आखिर एक ही रिश्तेदार बची है, इस दुनिया में सबकी मौत हो चुकी है, कहने को यही एक मेरा परिवार है, अगर ये भी इसको भी कुछ हो जाएगा तो मेरे लिए अपना कहने वाला कोई नहीं रहेगा। रानी साहिबा ये देखकर चौंक जाती है और कहती है ठीक है, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारे मिस डोंग और सेकेंड लीड का रिश्ता पक्का हो चुका है और हमारा जो लीड है उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। गवर्नर को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि मिस डोंग आखिर किसी और की पत्नी बनने वाली है, और इसी गुस्से की वजह से वो खूब ज़्यादा शराब पीता है और काफ़ी टेंशन में होता है। अगले दिन दिखाया जाता है जो हमारा गवर्नर है वो गुस्से में मिस डोंग के पास आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसे ज़बरदस्ती किस करता है, लेकिन हमारी डोंग उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है और उसके बाद उसे समझाती है कि तुम शायद भूल गए हो कि मैं अब तुम्हारी नौकरानी नहीं रही, तुम्हारे घर के छोटे बेटे की बहू बनने वाली हूँ और तो रिश्ते में तुम्हारी अंकल की बीवी यानी कि तुम्हारी आंटी लगूंगी, तो रिश्ते का लिहाज करो, तुम्हारी बदतमीज़ी अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। हमारा
गवर्नर जो है इस बात से बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि जो हमारे बीच हुआ, क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगता हम दोनों के बीच में थोड़ा सा भी कोई रिश्ता था? तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल फीलिंग नहीं है? हमारी डॉन कहती है, नहीं, तुम जैसे घटिया इंसान के लिए मेरे मन में कभी फीलिंग नहीं आ सकती। इधर दिखाया जाता है कि टेबल पे ये लोग आपस में खाना खा रहे होते हैं, बट जो हमारा गवर्नर है इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता है कि दोनों आपस में रोमांटिकली मोमेंट शेयर कर रहे हैं और इन दोनों के रिश्ते की बात चल रही है। कब शादी करनी है इसका डिसीजन लिया जा रहा होता है। हमारा जो सेकेंड लीड कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इनसे शादी करनी है, पर हमारी जो रानी साहिबा है वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, अभी तुम्हारे अंकल की शादी नहीं हुई है तो तुम्हें शादी करना शोभा नहीं देता। पहले तुम्हारे अंकल की शादी होगी, उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। हमारे हीरो को इनकी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और उठकर वहाँ से चला जाता है, जिस तरह से हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी शादी में। दूसरी तरफ रानी साहिबा और उसकी नौकरानी आपस में कोई बातचीत कर रहे होते हैं, उन्हें इनकी दोनों की शादी से काफ़ी ज़्यादा खुशी नहीं होती। हमारा जो गवर्नर है वो आगे चला जाता है अपने काम पर। इधर दिखाया जाता है कि जो हमारा सेकेंड लीड है वो हमारी हीरोइन को समझा रहा होता है कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा पिन है, वो तुम्हें खोजना ही होगा इस घर में। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो हमारे गवर्नर ने अपने कमरे में ही छुपाया है। इसी से साबित होता है कि तुम्हारे परिवार को आखिर किसने मारा है, वही एक छोटा सबूत है। तुम मेरे लिए करोगी? हमारी जो डोंग होती है वो कहती है, हाँ मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, उसके कमरे में जाकर तलाशी ज़रूर लूँगी, अगर इससे तुम्हारी कोई हेल्प हो सकती है। और ऐसा कहकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश। हमारी फीमेल लीड दिखाते हैं कि अब उसके घर में तलाशी ले रही है जिस सबूत की वो बात कर रहा था, लेकिन इतने में बाहर निकलते वक्त वो देखती है कि गवर्नर आ चुका है और उसे गोली लग गई है।